हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? पृथ्वी को। नेक्स्ट है, बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो बृहस्पति का वलय सिलिकेट पदार्थ से, ठीक है, निर्मित होता है। नेक्स्ट है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को। ठीक है। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। ठीक है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 ईयर्स लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। ठीक है। तो शनि जो है किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि नेमेसिस किसे कहते हैं? तो सूर्य का जुड़वा तारा को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान और झुकाव के समतुल्य, मतलब समान है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के। ठीक है। तो मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के समान ही अक्ष पर क्या है? झुका है, और दिन का मान भी क्या होता है? समान ही रहता है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट है, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने क्या कहा था कि 1610 में क्या करा था? बृहस्पति के उपग्रहों की क्या करी थी? खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, ये क्या है? इनके चारों ओर क्या होते हैं? वलय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है। ठीक है, कौन सा है? सेरेस है। नेक्स्ट है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग है। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो शांति का सागर चंद्रमा पर है। ठीक है, समझ में आया कि चंद्रमा पर क्या है? तो बोल सकते हैं शांति का सागर है। ठीक है। फोमोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोमोस
और डिमोस। ठीक है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। ठीक है, मंगल पर। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? किसके धरातल पर? चंद्रमा के धरातल पर। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है कितने? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? ठीक है, कृष्ण विवर तो उच्चतम घनत्व। ठीक है, किसकी वजह से? उच्चतम घनत्व की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, समझ में आया कि पृथ्वी से कहाँ जा रहा है? वो चंद्रमा पर ले जा रहा है किसको? वस्तु को। तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो तारों को नष्ट करने के लिए कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। किसको? कृष्ण छिद्र सिद्धांत। पूछ सकता है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाते हैं। तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। कैसी आकृति? एक निश्चित आकृति में। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस है। कौन सा है? इकारस है। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। समझ में आया? नेक्स्ट है, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो ध्रुव तारा सप्त ऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उल्का को कहते हैं तो टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी उपग्रहों की संख्या 1 है और ग्रह शनि की कितनी है? 82। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है चंद्रमा, और शनि पर कितनी है? 82 है। मंगल पर 2 है, अरुण पर 27 है, बृहस्पति पर 79 है, वरुण पर 14 है। ठीक है, थैंक यू।